हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी है नितिन की और उसकी 2 सालियां की। कहानी पूरी सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नितिन की शादी को अब 7 साल हो चुके थे। उसकी बीवी का नाम था राधिका। राधिका देखने में साधारण सी थी, रंग थोड़ा सांवला, कद 5 फुट 2 इंच। मगर नितिन को वो पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, क्योंकि उसकी बातों में एक अलग सी मिठास थी। नितिन खुद बहुत सुंदर था, लंबा, गोरा, चौड़ी छाती, गहरी आंखें, जैसे कोई फिल्म का हीरो हो। जहां जाता लड़कियां पीछे पीछे घूमती। मगर नितिन का दिल सिर्फ राधिका पर ही अटक गया था। नितिन के ससुराल में उसकी सास नाम था कमला देवी। सासुर थे जगदीश प्रसाद, जो ज्यादातर दिन भर खेतों में ही रहते। छोटा साला था रोहन, उम्र 16 साल 9वीं में पढ़ता था। और फिर थी 2 सालियां। बड़ी वाली रिया उम्र 25 साल और छोटी वाली सिया उम्र 23 साल। रिया और सिया, अरे भाई, इन दोनों को देखकर तो किसी का भी दिल धक से रह जाए। रिया का रंग दूध सा गोरा, लंबे लंबे बाल जो कमर से नीचे तक आते थे, आंखें बड़ी बड़ी काजल लगी हुई, ओंठ गुलाबी। जब चलती थी तो उसकी चाल में एक अलग सी लय थी, जैसे कोई परी उतर आई हो। सिया भी कम नहीं थी, उससे भी ज्यादा शरारती फिगर, एकदम परफेक्ट कमर पतली, और हंसते वक्त 2 गड्ढे पड़ते थे गालों में। दोनों बहनें अनमैरिड थीं और दोनों के मन में एक ही बात रहती थी, काश हमारी शादी भी जीजू जैसे किसी सुंदर लड़के से हुई होती। सुमित जब भी ससुराल आता, दोनों सलियां उसकी खातिरदारी में लगो जाती। चाय बनाना, नाश्ता करना, कपड़े प्रेस करना, जूते पॉलिश करना सब खुद ही कर लेती। नितिन की पत्नी राधिका को कभी कभी जलन भी होती, मगर वो कुछ कहती नहीं थी। उसे लगता था दोनों उसकी छोटी बहनें हैं, जीजू को भाई मानती होंगी। मगर सच ये नहीं था। एक दिन की बात है, नितिन और राधिका ससुराल की पत्नी और डिलिंट करने में आए हुए थे मिलने के लिए। अगले दिन सुबह सुबह की बात है। नितिन अभी सोकर उठा ही था। गर्मी के दिन थे, वो सिर्फ बनियान और लोअर में था, बाल बिखरे हुए, आंखें अभी भी नींद से भरी हुई। वो आंगन में आया, मुंह हाथ धोने। तुलसी के पास पानी का लौटा रखा था। रिया वहां पहले से खड़ी थी, दुपट्टा सरकाया हुआ, गले की चैन दिख रही थी। उसने नितिन को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, जीजू आप उठ गए, मैं अभी आपके लिए गरम गरम जलेबी लेकर आती हूँ, रात में ही बनाई थी। नितिन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे रिया, तुम भी ना, जब भी मैं आता हूँ तुम आपकी बारी अनदी फूरे के रिए के लिए इतना परेशान क्यों होती हो मेरे लिए। रिया ने आंखें नीची करके कहा, परेशान? अरे जीजू, आपके लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ मैं। जो आप कहो मैं सब कर सकती हूँ आपके लिए। उसी वक्त सिया भी आ गई, हाथ में नितिन का प्रेस किया हुआ कुर्ता लेकर। उसने रिया को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, दीदी तू तो जीजू को जलेबी खिलाएगी, मैं तो जीजू को अपना हाथ का बना शरबत पिलाऊंगी। जीजू आज आम का शरबत बनाया है, बिल्कुल ठंडा ठंडा। नितिन ने दोनों को देखकर हंसते हुए कहा, अरे तुम दोनों लड़ रहे हो मेरे लिए, दोनों चीजें खा पी लूंगा, कोई गम नहीं, लेकिन तुम दोनों आपस में मत लड़ो। अरे मैं तो तुम दोनों की खातिरदारी से तंग हो चुका हूँ। फिर तीनों हंस दिए। फिर रिया और सिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। दोनों की आंखों में एक ही चमक थी। फिर दोपहर में खाना खाते वक्त भी यही सिलसिला था। सास हैनी कमला देवी ने सबको परोसा। राधिक नितिन के बगल में बैठी थी, रिया और सिया आमने सामने बैठी थी। नितिन की सास ने कहा, स्मित बेटा, आज मैंने तेरे लिए विशेष कड़ी बनाई है, तेरी फेवरेट। नितिन ने कहा, माँ जी आप लोग मुझे इतना लैड करते हो, मैं क्या ने बगल में सामने कहा जा रहा। 2 करूं? तुम सब ने मेरे लिए अलग अलग स्पेशल चीजें बनाई हैं, समझ में नहीं आता मैं क्या खाऊं और क्या ना खाऊं। तभी रिया ने प्लेट में से एक बड़ा सा पापड़ उठाकर नितिन की प्लेट में रगड़ खते हुए कहा, जीजू यह पापड़ मैंने खुद तला है, आपके लिए ही खाकर देखिए कितना क्रिस्पी बना है। सिया ने तुरंत अपनी प्लेट से 1 चम्मच अचार निकालकर नितिन की प्लेट में डालते हुए कहा, और जीजू यह अचार भी मैंने बनाया है, मीठा तीखा बिल्कुल आपके स्वाद का। दोनों सालियां की इतनी खातिरदारी का कर्ज जीजू आगे कैसे उतारेगा। सालियों अच्छे से जानती थी। उधर राधिका चुपचाप देख रही थी। उसने नितिन की तरफ देखा, फिर ये दोनों बहनों की तरफ। उसे कुछ अजीब सा लगा मगर चुप रही। फिर शाम को सब लोग छत पर बैठे थे। गर्मी थी, पंखा चल रहा था।
नितिन कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। रिया और सिया उसके पास ही चारपाई पर लेटी हुई थी। रिया ने अचानक कहा, जीजू, आपकी पीठ में दर्द तो नहीं ना? मैं बहुत अच्छी मालिश करती हूँ। आप कहो तो मैं आपकी मालिश कर दूँ। फिर सिया ने तुरंत कहा, नहीं नहीं दीदी, जीजू को मेरी मालिश ज्यादा पसंद आएगी। मैंने कोर्स भी किया है। नितिन ने हंसते हुए कहा, अरे तुम दोनों की मालिश की जरूरत नहीं। मैं दोनों की मालिश की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक हूँ। मगर दोनों बहनें कहाँ मानने वाली थी। वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर रात को सोने का टाइम हुआ। नितिन और राधिका अपने कमरे में चले गए। रिया और सिया अगले कमरे में सोती थी। दीवार पतली थी, आवाजें आती जाती रहती थी। रिया ने फुसफुसाते हुए सिया से कहा, देखा जीजू, कितने अच्छे ली, कितना प्यार करते हैं दीदी से। काश, सिया ने कहा, हाँ दीदी, काश हम में से किसी की शादी जीजू से हुई होती। दीदी तो साधारण सी है, जीजू जैसे हीरो के साथ मैच नहीं करती। रिया ने कहा, चुप कर पागल, कोई सुन लेगा। मगर सच कहूँ, मैं तो जीजू को देखकर पागल हो जाती हूँ। सिया ने हंसते हुए कहा, मैं भी, बस एक बार मौका मिल जाए। फिर दोनों हंसने लगी। अगले दिन सुबह फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। नितिन नहाकर बाहर आया, सिर्फ तौलिया लपेटे हुए। रिया चाय लेकर खड़ी थे। उसने नितिन को ऊपर से नीचे तक देखा और शर्मा गई। रिया ने कहा, जीजू चाय। नितिन ने मुस्कुराते हुए चाय ली और कहा, थैंक यू रिया, तुम बहुत अच्छी हो। रिया का चेहरा लाल हो गया। फिर सिया आई हाथ में सुमित का फेवरेट परफ्यूम लेकर। सिया ने कहा, जीजू, या वाला परफ्यूम मैंने आपके लिए ही खरीदा था, पिछले महीने लगाइए ना, बहुत अच्छी खुशबू है। नितिन ने हंसते हुए कहा, अरे तुम दोनों मुझे इतना प्यार क्यों करती हो? सिया ने आंखें नीची करके कहा, क्योंकि आप लायक हो जीजू, बहुत लायक। फिर समय ऐसे ही बीत रहा था। नितिन को अब ससुराल आए 3 दिन हो चुके थे। रोज का यही सिलसिला। रिया और सिया जीजू के इर्द गिर्द घूमती, कुछ ना कुछ बहाना बनाती। कभी चाय, कभी फल, कभी कपड़े, कभी किताब। नितिन हंसकर टाल देता, मगर उसकी तारीफों से दोनों का दिल और पिघलता जाता। एक दोपहर की बात है। घर में सिर्फ औरतें थीं। सास ससुर खेत गए थे, रोहन स्कूल। सुमित कमरे में लेटा हुआ था, फोन पर कुछ देख रहा था। राधिका किचन में बर्तन धो रही थी। रिया और सिया आपस में फुसफुसा रही थी। रिया ने कहा, सिया आज मौका है, दीदी किचन में व्यस्त है, जीजू अकेले हैं, चल कुछ करते हैं। सिया ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, क्या करें दीदी? सीधे जाकर कह दें कि जीजू हम आपको बहुत पसंद करती हैं। रिया ने उसकी तरफ तकिया फेंकते हुए कहा, पागल है क्या? इतना सीधा थोड़े ना बोलते हैं। कुछ ऐसा करें कि जीजू खुद हमारी तरफ खींचे आए। सिया ने सोचते हुए कहा, चल एक खेल खेलते हैं, सच या झूठ वाला, हम तीनों खेलेंगे, जीजू मना नहीं कर पाएंगे। रिया की आंखें चमक उठी। दोनों हंसते हुए नितिन के कमरे की तरफ चली गई। रिया ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, सो रहे हो क्या? नितिन ने अंदर से आवाज दी, नहीं रिया, आओ ना। दोनों अंदर घुसी। सिया ने दरवाजा हल्का सा बंद कर दिया। नितिन बेड पर आधा लेटा हुआ था, बनियान लॉर में। सिया ने मुस्कुर जीज आते हुए कहा, जीजू बोर हो रहे हो ना? चलिए ना, हम लोग एक खेल खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। नितिन ने भोंग उठाते हुए कहा, कौन सा खेल? रिया ने बेड के किनारे बैठते हुए कहा, सच या झूठ, मतलब ट्रूथ एंड डेयर। आप तो खेले होंगे कॉलेज में। नितिन ने हंसते हुए कहा, हाँ खेला है, मगर तुम दोनों के साथ। मुझे डर लग रहा है। सिया ने हंसकर कहा, डर काहे का जीजू, हम तो आपकी छोटी छोटी सलियां हैं, चलिए ना प्लीज। फिर नितिन मान गया। तीनों घेरा बनाकर बैठ गए और फिर खेल शुरू हुआ। पहला नंबर रिया का आया। सिया ने पूछा, सच सच बताना, तुमने अब तक कितने लड़कों को दिल से चाहा है? रिया ने शर्माते हुए सिया की तरफ देखा, फिर नितिन की तरफ। उसने धीरे से कहा, सिर्फ इको। नितिन ने मजाक में कहा, अच्छा जी, कौन है वो खुशकिस्मत, बता भी दो। रिया ने हंट दबाते हुए कहा, नहीं बताऊंगी, अभी नहीं। फिर सिया की बारी। रिया ने पूछा, तूने कभी किसी को प्रपोज करने का सोचा है? सिया ने बिना सोचे कहा, हाँ बहुत बार, और वो शख्स मेरे सामने ही बैठा है। नितिन को लगा मजाक कर रही है और वह हंस पड़ा। नितिन ने कहा, अच्छा जी, मैं हूं तो फिर प्रपोज कर दो ना अभी। सिया ने 1 सेकंड के लिए सुमित की आंखों में देखा, फिर हंसकर टाल गई।
अरे मजाक कर रही हूँ जीजू, आप तो सीरियस हो गए। फिर खेल आगे बढ़ा। अब नितिन की बारी थी। रिया ने पूछा। रिया ने कहा, जीजू सच बताइए, अगर दीदी ना होती तो आप मुझसे शादी करते। कमरे में एकदम सन्नाटा हो गया। नितिन चौंका। उसने रिया को देखा, फिर सिया को। दोनों की आंखें उस पर टिकी थीं। सुमित ने हंसते हुए कहा, अरे पागल, तुम दोनों मेरी छोटी बहनें जैसी हो, ऐसा सवाल भी पूछती हो। सिया ने तुरंत कहा, नहीं जीजू, खेल है, सच बोलना पड़ेगा। नितिन ने गहरी सांस ली और कहा, देखो राधिका, मेरी जिंदगी है, उसके अलावा मैं किसी को सोच भी नहीं सकता। तुम दोनों बहुत अच्छी हो, बहुत खरी था, खूबसूरत हो। कोई भी लड़का तुम्हें पाकर खुशकिस्मत समझेगा, मगर मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारी दीदी है। दोनों बहनों के चेहरे पर हल्की सी उदासी आई, मगर वो मुस्कुरा दी। रिया ने कहा, चलो जीजू, आप बहुत अच्छे हो, हम तो बस ऐसे ही पूछ लिए। फिर खेल खत्म हुआ। दोनों कमरे से निकल गई। बाहर आकर रिया की आंखें भर आई। सिया ने उसे गले लगाते हुए कहा, दीदी जीजू सच में सिर्फ हमारी दीदी को चाहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, मगर दिल तो मानता नहीं ना। फिर उसी शाम राधिका को कुछ शक हुआ। उसने देखा कि रिया और सिया आज कुछ उदास सी हैं। उसने नितिन से पूछा, सुमित, आज मेरी दोनों बहनें कुछ चुपचाप सी हैं, तुम्हारे साथ कुछ हुआ क्या? नितिन ने कुछ नहीं बताया, बस मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं, बस खेल रहे थे। राधिका को पूरा यकीन नहीं हुआ। उसने मन में ठान लिया कि अब वह खुद नजर रखेगी। फिर अगले 2 दिन दोनों सलियां थोड़ी दूर दूर रहने लगी। नितिन को भी बुरा लगा। उसने रिया से पूछा, रिया, तुम दोनों नाराज हो क्या मुझसे? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जीजू, बस थोड़ा सा मन उदास है, आप चिंता मत करो। फिर आखिरी दिन आया। सुमित को वापस जाना था। स्टेशन छोड़ने पूरा परिवार गया। रिया और सिया दोनों चुप थी। ट्रेन आने में अभी 10 मिनट थे। सिया ने नित्य को एक तरफ ले जाकर कुछ कहा। सिर्फ नितिन ने सुना। सिया ने कहा, जीजू आप बहुत अच्छे इंसान हो, हमने बहुत कोशिश की कि आपका ध्यान हमारी तरफ खींचे, मगर आपका दिल सिर्फ